नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। फेक न्यूज का बाजार पिछले कुछ साल से गर्म है और खासकर सोशल मीडिया पर गलत खबरें तेजी से फैलती हैं। पाठकों और दर्शकों के लिए गलत और सही खबर के बीच में पहचान करना आसान नहीं है। ऐसे ही एक गलत खबर की शिकार हुई राष्ट्रीय स्तर की पहलवान निशा दाहिया। उनके बारे में खबर आई कि सोनीपत में उन पर गोली चली है और उनकी मौत हो गई है। इस कथित घटनाक्रम में उनके भाई की भी मौत हो गई है और मां उनकी घायल हुई है। पल भर में ही यह खबर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर, वेबसाइट्स पर खबर आ गई कि निशा दाहिया की मौत हो गई है। और इसी पिछले शुक्रवार को अंडर 19 का खिताब उन्होंने जीता था, अंडर 23 का खिताब उन्होंने जीता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी इस कामयाबी पर उन्हें बधाई दी थी। जाहिर है बवाल मच गया, लेकिन कुछ समय बाद ही निशा दाहिया प्रकट हुई। उन्होंने वीडियो ट्वीट किया और कहा कि वे पूरी तरह सही सलामत हैं। उनके कोच से पहले हमारी बातचीत हो गई थी। उनके कोच ने कहा था कि निशा बिल्कुल सही सलामत है, बल्कि वो सोनीपत में है ही नहीं। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना ही नहीं, कुछ वेबसाइट ने यह भी लिखा कि वो सुशील कुमार की एकेडमी में अभ्यास कर रही थी। सोनीपत में जो उनकी एकेडमी है वहां अभ्यास कर रही थी और तभी उन पर हमला हुआ, जबकि आपने वीडियो में सुना कि वो शहर में ही नहीं थी। कुछ वेबसाइट ने तो यह भी लिखा कि सुशील कुमार के गुर्गे इसमें शामिल हो सकते हैं। और चूंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, प्रधानमंत्री ने बधाई दी थी ट्वीट करके, तो खबर सबने उठा ली, सबने खबर को छाप दिया, टेलीविजन चैनल्स पर फ्लैश करने लगे। किसी ने भी इस खबर की तह तक जाने की कोशिश नहीं की। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर एक चैनल, एक वेबसाइट पर यह खबर चलती है तो उसको कॉपी करके दूसरे वेबसाइट पर डाल दिया जाता है और इसमें हम सब दोषी हैं। मैं थोड़ा बता दूं कि निशा दाहिया हैं कौन। जैसा कि मैंने पहले बताया, बेलग्रेड में हुए अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने पिछले हफ्ते कांस्य पदक जीता था। लेकिन उसके पहले का उनका जो इतिहास है, उनका जो करियर है, वो बहुत अच्छा नहीं रहे, तो कई विवाद हैं। 2015 में उन्होंने कैडेट चैंपियनशिप में पदक जीता था, राष्ट्रीय कैडेट चैंपियनशिप में पदक जीता था। उसके बाद कई स्पॉन्सर डील पर वो साइन करने वाली थी, लेकिन उन पर डोपिंग का आरोप लगा और आरोप सही साबित हुआ और उन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया। 2019 में उन्होंने 2 साल पहले उन्होंने वापसी की, उसी कैडेट चैंपियनशिप में उन्होंने पदक जीता और वापसी की। इस दौरान वे संघर्ष करती रही कई बार उन्होंने सोचा कि रेसलिंग को छोड़ दें, बल्कि छोड़ ही चुकी थी। लेकिन फिर उनकी 2 बहनें थी छोटी छोटी, उनको मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए और फैमिली के लिए उन्होंने दोबारा वापसी की, कुश्ती में वापसी की और उन्होंने मेडल जीता कैडेट चैंपियनशिप में 2019 में। और अभी 2021 में उन्होंने पिछले हफ्ते उन्होंने कांस्य पदक जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में। पानीपत की रहने वाली हैं, साक्षी मल्ली के साथ वो अभ्यास करती है। निशा दाहिया सही सकुशल है, ठीक ठाक है, लेकिन इस घटनाक्रम में ऐसी घटना हुई है और इस घटनाक्रम में एक दूसरे पहलवान की मौत हुई है। उसका नाम भी निशा है, निशा दाहिया नहीं है, निशा यादव उनका नाम बताया जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह एक खिलाड़ी भी फेक न्यूज की शिकार हो गई। उन पर गोली चलने, उनकी मृत्यु तक की खबर फैला दी गई, तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सब जगह ही खबर आ गई थी। बिना पड़ताल किए हुए, बिना जांच किए हुए सबने इस खबर को चला दिया था, इस स्टिंगर पर भरोसा करके। जो वहाँ का लोकल जो कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, जिसे स्टिंगर कहते हैं टेलीविजन की भाषा में, उसकी खबर को बिना जांच पड़ताल किए हुए सबने हेडलाइन दिया था, ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था। तो ज़रूरत है कि हम सबों को सावधान रहने की, बिना पड़ताल किए किसी खबर को फ्लैश नहीं करने की। और उम्मीद करते हैं कि निशा दाहिया वापसी की है उन्होंने और आगे भी वो मेडल जीतती रहेंगी। जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, बैन के बाद वापसी की है, वो डिज़र्व करती हैं मेडल की। और वर्ल्ड चैंपियनशिप पर उन्होंने दिखाया कि उनमें काबिलियत है और आगे लंबे समय तक
वो भारत कुश्ती के मैदान पर रहेंगी, कुश्ती के मैट पर दिखेंगी और भारत के लिए पदक जीतेंगी। उनकी लंबी उम्र के लिए हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।